बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको आज आपने दोबारा से जो है ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं हम कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आपने अपना काम साथ साथ करते रहना है ताकि जब आप स्कूल आएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको समझने में या उसको करने में। तो इसका हमारे टेस्ट चल रहे थे, आपको पता है सिलेबस हमारा कवर हो चुका है और टेस्ट इसके हो रहे थे। आज का जो आपका टेस्ट है वो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का टेस्ट है। 3.1 में हमने पैथागोरस थ्योरम को डिस्कस किया था, जिसमें हमें राइट एंगल्स ट्रायंगल दी हुई थी डिफरेंट तरह की। तो उसमें हमने कोई एक साइड मिसिंग होती थी, परपेंडिकुलर या फिर बेस या हाइपोटेनियस, तो उसमें एक साइड फाइंड करनी होती थी जिसको हम पैथागोरस थ्योरम जिसके लिए यूज़ करते थे। और इस सारी एक्सरसाइज में यही थ्योरम हमने हर सवाल में यूज़ किया है, एक ही फॉर्मूला। यहाँ क्या था वो थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें सी कौन सी साइड थी? ये वाली जो इसका हाइपोटेनियस, ये लॉन्गेस्ट साइड जो है ये मेंशन की हुई है, ये साइड सी है। और सी के सामने वाली कौन सी साइड होती है? ए वाली साइड, और ये वाली थी, इसको हमने बी का नाम दिया था। अब देखिए, अगर इनमें से हमने किसी भी ट्राइंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है, फॉर एग्जांपल ये वाली ट्राइंगल है, तो सी की जगह पे क्या पुट हो जाएगा? 13। और ए की जगह पे क्या पुट हो जाएगा? 5। और बी की जगह पे एक्स लगा देंगे, ये वैल्यू एक्स। उसके बाद इनके स्क्वायर्स लेंगे, 13 का आ जाएगा 169, 5 का आ जाएगा 25। और फिर ये वैल्यू इधर एक साइड पे 25 प्लस होगा, एक्स के साथ होगा ना, वहाँ पे प्लस हो रहा होगा, दूसरी साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा। और माइनस करने के बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेके इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे ये कुछ स्टेटमेंट वाले सवाल दिए हुए थे, जैसे ये सवाल नंबर 2 है, इसमें आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है। और ये कौन सी ट्राइंगल होती है? जिसकी दो साइड सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक साइड को एक्स लिया है तो दूसरी साइड भी क्या लेंगे? एक्स। अगर जो आपने एक साइड को लेट किया हुआ है वही दूसरी साइड को करेंगे। और हाइपोटेनियस उसने हमें दिया हुआ है 98। तो ये सिंपल सा है, यहाँ पे जाएंगे, सी की जगह पे लगा देंगे 98, फिर 98 का स्क्वायर लेंगे। और यहाँ ए और बी हमने कहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसमें दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अगर इसको एक्स रखा है तो ये भी एक्स आ जाएगी, फिर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, थर्ड साइड आ जाएगी। इसी तरह थर्ड और फोर वाला पार्ट है, इसकी भी ट्राइंगल बना लेंगे। ये जो उसने स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसकी ट्राइंगल आप कंस्ट्रक्ट कर लें खुद से। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट जो था उसमें हमने बताना था कि ट्राइंगल्स जो हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती हैं या नहीं। तो इसको हमने पैथागोरस थ्योरम लगाया था, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद देखा था अगर तो दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक साइड पे 49 आया हुआ है और दूसरी साइड पे भी आंसर 49 आ गया है तो हम कहते थे येस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर आंसर डिफरेंट आते थे, सेम नहीं थे, तो फिर हम कहते थे ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। उसके बाद ये 6 वाला पार्ट है, इसमें भी वही सेम चीज़ दी हुई है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ ये है, तीनों साइड्स मेंशन करके पूछ लिया है ट्राइंगल राइट एंगल बनती है या नहीं। और यहाँ पे एक साइड मिसिंग कर दी है और दूसरी दो साइडें दे दी हैं। तो इसको भी पैथागोरस थ्योरम में जो दो साइड्स दी हुई हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करें थ्योरम में, और पुट करने के बाद फिर आप वहाँ से थर्ड साइड की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पे 7 वाले पार्ट में ये हाउस बना हुआ है, इसको देख के हमने आंसर निकालना है। तो ये हाउस जो है, अगर हम इसकी फ्रंट शेप ही देख लें तो ये बनी हुई है ट्राइंगल। और जब इस ट्राइंगल को दरमियान से हाफ कर लिया है तो ये इसका क्या बन गया है? राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मिड पॉइंट, ये मिड फाइंड करने से उसने खुद ही दिया हुआ है बल्कि। तो ये जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है तो इसको भी कौन सा थ्योरम लगाना है? पैथागोरस थ्योरम। ये हमने क्लास में वैसे तो सारे सवाल सोल्व किए हुए हैं, नोट्स बने हुए हैं आपके इसके। नेक्स्ट जो है वो 3.2 एक्सरसाइज में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये वाला, x/360 मल्टीप्लाई 2πr, जिसमें x जो था वो हमारा सेंट्रल एंगल था, जो एंगल उसने दिया होता था। तो अब इसमें भी यही था, उसने डिफरेंट तरह के सवाल दिए थे, या तो डायरेक्ट हमसे आर्क लेंथ पूछी हुई थी और एंगल और रेडियस दे दिया था। पाई की वैल्यू तो हमने खुद ही लगानी होती है 22/7। तो यहाँ पे हम एक्स और आर की वैल्यू पुट करते थे, फिर इन सब वैल्यूज़ को तीनों को मल्टीप्लाई करते थे और एंड पे 360 से
डिवाइड कर देते थे, या फिर उसने हमें आर्क लेंथ दी होती थी, एंगल दिया होता था, यहाँ से आर पूछ लेता था, फिर हम इन चीज़ों को उठा के उस साइड पे ले जाते थे। 360 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाता था और ये इन तीनों को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया होता था वो डिवाइड हो जाता था। और दूसरा जो हमने फार्मूला डिस्कस किया था वो था एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला था वो था x/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसमें भी हमें उसने डिफरेंट चीज़ें पूछी हुई थी, या तो एरिया ऑफ सेक्टर ही पूछा था उसने, और यहाँ पे एक्स, यहाँ भी एक्स सेंट्रल एंगल है, और एंगल और रेडियस उसने दे दिया था। उसको हमने दोनों की वैल्यूज़ यहाँ लगाई थी। पहले आर स्क्वायर को सोल्व किया था, जैसे यहाँ पे 5 स्क्वायर है तो 5 5 सा क्या हो जाएगा 25। फिर उसके बाद इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद 360 पे डिवाइड, या फिर ये था कि उसने एरिया ऑफ सेक्टर हमें बता दिया था और यहाँ से आर या एक्स की वैल्यू पूछ ली थी, फिर हमने उसी हिसाब से वो वैल्यू फाइंड की थी। यहाँ डिफरेंट चीज़ें हम फाइंड कर रहे हैं, आर्क लेंथ फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर रहे हैं, और इस तरह की डिफरेंट वो जो दोनों फार्मूलाज लगते जाएंगे। जहाँ पे आर्क लेंथ वाली आर्क लेंथ दी होगी या पूछी होगी तो वहाँ पे आर्क लेंथ वाला लग जाएगा, और जहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर गिवन होगा या पूछा होगा तो वहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर वाला फार्मूला लग जाएगा। जब आर्क लेंथ वाला दिया होगा तो उसमें वो एक्स भी पूछ सकता है हमसे, आर्क लेंथ भी पूछ सकता है और आर भी पूछ सकता है, और बाकी की दो चीज़ें गिवन होंगी, दो गिवन होंगी और एक पूछी होगी। इसमें जो एक डिफरेंट थोड़ा सा आ रहा है वो यहाँ से पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल आ रहा है। तो पेरीमीटर हमने पढ़ा है कि तीनों साइड्स की लेंथ को अगर हम प्लस कर दें, जितनी भी साइड्स होती हैं किसी शेप की, उनकी साइड्स की लेंथ को प्लस करें, पेरीमीटर निकल आता है। यहाँ पे अगर इस शेप को देखें तो इसकी ये साइड और ये वाली साइड, इन तीनों को प्लस करने से आंसर आएगा। अब ये साइड तो गिवन है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अगर ये गिवन है ये 8 सेंटीमीटर है, इस सर्कल का रेडियस बन रहा है, तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। यहाँ ये साइड रहेगी जो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ये साइड क्या दी हुई है, ये है आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ हमें पता है, उसका फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, यहाँ से आर्क लेंथ फाइंड हो जाएगी। जब आर्क लेंथ फाइंड होगी तो इन सारी साइड्स की लेंथ को आप प्लस करेंगे, आंसर निकल आएगा। इसी तरह बाकी सारे सवाल कर लेने हैं। लास्ट वाला सवाल भी है इसी तरह से है। उसमें पहले तो 5 o'clock का एंगल निकालेंगे, कितना बनता है, कैसे निकलेगा। टोटल आवर्स होते हैं, टोटल एंगल होता है हमारे पास सर्कल का 360 डिग्री। क्लॉक का हम फाइंड कर लेना, फाइंड कर रहे हैं, और क्लॉक जो है वो सर्कल शेप ही होता है तकरीबन। उसके बाद जो है उसको आवर्स कितने होते हैं टोटल, उसमें 12, तो 12 पे डिवाइड कर देंगे, 30 आ जाएगा। 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 150 एंगल निकल आएगा। आपने इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं क्लॉक का, तो एरिया वाला फार्मूला लगेगा। उसके बाद उसने कहा क्लॉक की जो टोटल लेंथ है सर्कल की वो है 14, लेकिन हमें यहाँ पे रेडियस चाहिए, तो इसको हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे, और 2 पे डिवाइड करके इसका रेडियस निकल आएगा। तो ये आपको जो टेस्ट मिल रहे हैं इनको आपने साथ साथ तैयार करते रहना है, और जिस दिन आप स्कूल आएंगे फिर जितना आपके टेस्ट आपको मिल चुके होंगे ऑनलाइन, फिर उसका आपका रिटन टेस्ट क्लासरूम में भी लिया जाएगा। तो इसकी तैयारी आपने साथ साथ जारी रखनी है, और अच्छे से टेस्टों की तैयारी करनी है, ताकि जब आपके आगे पेपर्स भी आने वाले हैं तो पेपर्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपका कोई ऐसा सिलेबस ना हो जो कवर होने वाला रह गया हो तब। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।